हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक 6 के 6 पार्ट बहुत अच्छे से ढंग से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7, और मैं आपको बता दूं पार्ट नंबर 7 के बाद जब ये पार्ट हो जाएगा तो क्लास ये चैप्टर एक अलग डायरेक्शन में चलेगा, एक अलग चीज़ें चलेगी। तो मेरी आप सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि पार्ट 7 तक आप बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को कर लो, और पार्ट 7 का पुराने पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पार्ट। और 100% गारंटी है, 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7, इशू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी ने शेयर्स इशू किए लेकिन बदले में पैसे की जगह पे कुछ और ले लिया। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स तो इशू कर रहे हैं लेकिन बैंक में पैसा नहीं आ रहा, पैसे की जगह हम कुछ और ले रहे हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, या उनका पूरा का पूरा बिजनेस, जिसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके अंदर क्लास सबसे पहली चीज क्या होती है, इसके अंदर बेसिकली मैं आपको 3 अलग अलग एंट्री समझाऊंगा, 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से समझते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। वो जाता है किसी दुकानदार के पास, दुकानदार को वेंडर बोलते हैं, ये आपको पहले से पता होगा। शॉपकीपर बोलते हो आप लोग, यहाँ पे वेंडर बोलते हैं। वेंडर मतलब वही जो उसका काम कर रहा है, कोई पर्टिकुलर दुकानदार समझ लो आप। एक्स लिमिटेड खुद एक कंपनी है। वो वेंडर के पास गया, उनसे बोला कि भैया हमें एक मशीन चाहिए। तो वेंडर कहता है ठीक है जी, मशीनरी ले लो। कितने की मशीनरी है जी? 20 लाख की। तो मशीनरी 20 लाख की है। तो ये कहते हैं ठीक है, हम आपको 2 लाख रुपए तो दे देते हैं चेक से। 2 लाख आपको चेक से दे देते हैं। जरूरी है कि चेक से दे? नहीं, क्या पता कैश से दे दे। जरूरी है चेक और कैश ही ऑप्शन है? नहीं, क्या पता बिल्स दे दे, बिल पेबल। इसी बिल पेबल को प्रोमिसरी नोट भी बोलते हैं, है ना। तो ये दे दे। बाकी जो बचा 18 लाख, उसके हम अपनी कंपनी के शेयर्स आपको दे देंगे। क्या दे देंगे? शेयर्स आपको दे देंगे। तो मतलब कंपनी इनको शेयर्स इशू कर रही है। हाँ, ये ऑब्वियसली मानेंगे, अगर ये मानेंगे नहीं तो ये टॉपिक ही अराइज नहीं होगा, राइट। तो ये इनको शेयर्स दे देंगे। तो यानी कि इनसे शेयर्स के बदले जो इन्होंने लिया, क्या वो कैश है? सो आंसर इज नो, वो मशीन है। तो इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन जो मिला वो मशीन मिला, अदर देन कैश मिला। आगे बात समझ। लाइक मैं चला गया आपके घर में चला गया, आपकी कोई दुकान है मान लो, है ना। कोई कपड़े की दुकान है, मतलब ठीक है मुझे 2 शर्ट दे दो, और इसका जो भी बनता है इसके मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दूंगा। तो यानी कि हमने क्या किया, एक बार्टर सिस्टम एक्सचेंज बना लिया जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वही यहाँ पे है, ये अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे और बदले में क्लास क्या ले लेंगे, इनसे मशीन, फर्नीचर, कुछ भी ले लेंगे। यही है पूरी कहानी इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 एक्टिविटी होती हैं, यानी इस पूरे के पूरे टॉपिक से जो 100% पेपर में आना है, उसमें सिर्फ आपको 3 जर्नल एंट्री याद करनी है, वो भी मैक्स है, मैक्सिमम 3। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? परचेज आप करते हो कुछ भी, आपने चाहे कोई एक एसेट्स खरीदा, चाहे आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जो बिजनेस बनता है वो किससे बनता है? एसेट्स और लाइबिलिटी से, ठीक है। तो सबसे पहला, आपने किसी बिजनेस को खरीदा या किसी एसेट को खरीदा, फिर अगर आप उसे थोड़ा बहुत पैसा नगद दे देते हो, डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं ना। तो अगर आपने कोई भी पार्ट पेमेंट करी है कि भाई ठीक है 2 लाख रुपए आप अभी ले लो, 1 लाख रुपए अभी ले लो, 10 लाख रुपए अभी ले लो, किसी भी तरीके से अगर आपने डाउन पेमेंट करी है वो। और तीसरा क्लास, बैलेंस पेमेंट इन शेयर्स, ठीक है। बैलेंस सेटल इन शेयर्स। तो बाकी जो बचा कुछ अमाउंट है वो आपने किस में सेटल कर दिया? नंबर ऑफ शेयर्स में, कि भाई ठीक है इतने के शेयर्स ले लो आप। यही है इस पूरे टॉपिक का सारांश। एसेट खरीदा, थोड़ा बहुत नगद दिया, बाकी सारा शेयर्स में दे दिया, खत्म। और हमें इसकी एंट्री पास करनी है। आओ पहले एंट्री सीखते हैं, फिर एक एक करे क्लास क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। आपने कोई भी एसेट्स खरीदी तो इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। आपने एसेट्स खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग टू वेंडर, मशीन खरीदा मशीन टू वेंडर, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर टू वेंडर, हाथी खरीदा हाथी टू वेंडर, घोड़ा खरीदा घोड़ा टू वेंडर। कहने का मतलब यह है कि जो भी तुम खरीद रहे हो उसको डेबिट कर देना। इसी फनी में मैं समझा रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। जो भी तुम खरीद रहे हो वो अब वेंडर। अच्छा, वेंडर कौन है? जिससे तुमने खरीदा, ध्यान रखना, दुकानदार जिससे खरीदा। एक्स ने वाई से खरीदा, वाई वेंडर है। राम ने श्याम से खरीदा, श्याम वेंडर है।
मोहन ने सोहन से खरीदा, सोहन वेंडर है। तो वेंडर वो पर्सन है जिससे आप उसका असेट खरीद रहे हो या बिजनेस को खरीद रहे हो, ठीक है। तुम वेंडर नहीं हो, तुम कंपनी हो। अकाउंटिंग एंट्री कंपनी की बुक्स में होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप उसे पार्ट पेमेंट कर देते हो, भाई ठीक है थोड़ा बहुत ले ले पैसे, है ना, तो उसकी एंट्री क्या करोगे आप? अगर कोई भी पार्ट पेमेंट आप वेंडर को करते हो, किसी भी प्रकार का पार्ट पेमेंट, तो एंट्री होगी इसकी वेंडर अकाउंट डेबिट। जो क्रेडिट हुआ उसको ही डेबिट करना है। कैश दोगे तो टू कैश, चेक से दोगे टू बैंक, बिल से दोगे टू बिल्स पेबल। अब ये मत समझना सर इतनी बड़ी एंट्री हो गई, इसी बिल्स पेबल को प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं, प्रोमिसरी नोट, है ना, वादे का जो नोट होता है वो। तो आप ये मत समझो इतनी बड़ी एंट्री, वो एक ही है, या तो कैश होगा या बैंक होगा या फिर प्रोमिसरी नोट या बिल्स पेबल होगा। तो अगर नहीं है कोई एक ही चीज तो एक ही लिख दो, बस बात खत्म, ठीक है। तीसरा, बाकी जो बचा कुचा उसको शेयर्स में सेटल करोगे तो उसकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट। सुनो ध्यान सुना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस हो तो इक्विटी की जगह प्रेफरेंस लग जाएगा। और अगर ये शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू हुआ है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी इसे याद करा दूंगा, एंट्री लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना जरूर कि मुझे आपको याद हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर आपने क्लास प्रीमियम, आप सबको पता है क्रेडिट होता है, आप सबको पता है प्रीमियम क्रेडिट होता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आओ एंट्री क्लास तुम्हारे दिमाग में सेट करता हूँ। तुम सबको पता है क्लास, कभी भी तुमने 11th क्लास में एंट्री पढ़ी, असेट खरीदने की एंट्री होती है असेट टू बैंक, है ना। असेट क्योंकि डेबिट होता है तो उसे डेबिट कर देते हैं, टू बैंक क्योंकि पैसा चला गया। लेकिन यहाँ पे नगद नहीं खरीद रहे, हम उधार खरीद रहे हैं, तो एसेट टू वेंडर हो गया। फिर जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करो, जो दे रहे हो वो नीचे लिख दो, फिर उसको डेबिट कर रहे हो, जो दे रहे हो उसे नीचे लिख दो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इन दोनों एंट्री को क्या मर्ज कर सकते हैं? सो आंसर इज एब्सोल्युटली कर सकते हैं, दोनों एंट्री को मर्ज कर दो। कैसे करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश दे रहे हो टू कैश, शेयर दे रहे हो तो टू शेयर कैपिटल, चेक से दे रहे हो टू बैंक, जो दे रहे हो सब नीचे, खत्म बात। तो दो एंट्री को मिला के, तीन नहीं दो है, पहली असेट टू वेंडर हो गई, दूसरी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, टू बिल्स पेबल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सब कुछ नीचे आ जाएगा, खत्म बात। सारी चीजें क्लास क्या आ जाएंगी? नीचे आ जाएंगी। मेरी बात समझ आ गई? तो ये है, आप 2 करो 3 करो, मर्जी आपकी है। अगर मान लो आपने 20 लाख का एसेट खरीदा तो ये आएगा 20 लाख, 20 लाख, 2 लाख रुपए नगद दे दिया आपने तो 2 लाख कैश से, जिससे भी दे रहे हो क्लास उसमें लिख देना 2 लाख, बाकी 18 लाख जो है वो आप शेयर से दे रहे हो। अगर कोई प्रीमियम है तो प्रीमियम में अमाउंट आप लिख दोगे, ठीक है सर। एंट्री याद हो गई। अब तुम्हें एक चीज जरूर निकालनी है इस पूरे टॉपिक में, जिससे एमसीक्यू भी आ जाता है कई बार, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, कि भैया तुम्हें कितने शेयर्स इशू करने हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप प्लीज इंगेज होना। मान लो मैं एक अपने दोस्त की दुकान पे गया, मैंने उससे एक आईफोन खरीदा, मैंने बोला यार आईफोन का बहुत क्रेज चल रहा है यार, देखते हैं क्या है, थोड़ा सा मैं भी देखूं खरीद के। तो उसने बोला भाई ठीक है 1 लाख रुपए का पड़ेगा आईफोन, कोई भी ले लो, समझ लो 14 ले लिया मैंने, ठीक है, बेसिक मॉडल ले लिया। वो कह रहा है 1 लाख का पड़ेगा जी। मैंने कहा ठीक है 1 लाख का है, तो मैं उसे 2-2 हजार के नोट दे रहा हूँ, मैं उसे 2-2 हजार के नोट दे रहा हूँ। सिर्फ आप मुझे बताओ, अगर मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा 2-2 हजार के नोट में, तो कितने नोट मैं उसको दूंगा? कितने नोट क्लास में दूंगा उसको? 50 नोट। 2-2 हजार के 50 नोट दूंगा। ये 50 नोट समझ लो शेयर्स है। तो अगर मुझे किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, मेरा एक शेयर 2 हजार का है, तो मैं 50 शेयर्स दूंगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है इसमें, कितने? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल। ध्यान रखना क्लास, डिबेंचर में भी बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, बस वहां पे शेयर की जगह डिबेंचर लग जाता है, एंड नथिंग। अमाउंट पेबल अपॉन इशुइंग प्राइस, अपॉन इशुइंग प्राइस, अमाउंट पेबल अपॉन इशुइंग प्राइस। इशुइंग प्राइस मतलब शेयर्स कितने में इशू किया गया है। मान लो फेस वैल्यू 100 है तो समझ लो 100, अगर फेस वैल्यू 100 और 110 में इशू हुआ है, 100 प्लस 10, तो ये जो 110 है ना, वही समझ लो क्या है क्लास आपका इशुइंग प्राइस। इशुइंग प्राइस मतलब कितने रुपए में शेयर्स इशू किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं इशुइंग प्राइस। ओके चलो, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने बोला भाई मुझे आईफोन लेना है, ठीक है 1 लाख। अब मेरा दोस्त जो है ना, वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि यार मुझे पुराने नोट रखने का बहुत शौक है। वो कहता है यार मेरे को ना पुराने नोट को मुझे रखना है ना, एंटीक चीज़ें, पुरानी चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें रखनी है। तो तेरे पास कोई पुराना नोट है? मैंने कहा हाँ मेरे पास पुराने नोट हैं, लेकिन वो पुराना नोट मैं तेरे को महंगे में दूंगा, एंटीक चीज़ें महंगी हो जाती हैं,
जो पुराना चीज होता है ना, अब 1 रुपए का जो नोट है, पहले चलता था 1 रुपए का नोट, अब वो नोट आज आपको 1 रुपए में नहीं मिलेगा ना, कोई 10 रुपए देगा तो खुशी खुशी दे दोगे, आप ले 10 रुपए ले ले भाई, मुझे एक का पुराना नोट दे दे। 10 पैसे, अब 10 पैसे की वैल्यू आज तो मतलब कि कुछ भी नहीं है। और 10 पैसे के पहले सिक्के चलते, 10 पैसा, 1 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा। तो वो 10 पैसा अगर आज तुमको कोई बेचेगा तो वो महंगे दाम में बेचेगा, वो आपको 10 रुपए का, 20 रुपए का, या मे भी 50-100 रुपए का बेचे, जबकि वैल्यू उसकी 10 पैसे है, लेकिन क्योंकि एंटीक है, तुम्हें रखना है पुरानी चीजें, तो तुम पैसे दे के लोगे। तो उसने बोला ठीक है यार, मेरे को पुराने नोट दे दे भाई, मुझे चाहिए। तो मैंने कहा देख भाई, मेरे पास पुराने नोट है 500-500 के। कितने कितने के हैं? 500-500 के। पर मैं तुझे जो दूंगा इसको, एक नोट 1000 में दूंगा। सोच समझ के मुझे आप सबसे आंसर चाहिए। मेरा जो नोट है वो 500 का है, बट मैं तेरे को जो दूंगा वो 1000 में दूंगा, और मैं उससे आईफोन खरीद रहा हूँ कितने का? 1 लाख का। तो आप मुझे बताओ, 1 लाख रुपए के बदले मैं उसे ये 500 के कितने नोट दूंगा, लेकिन मैं उसे एक नोट के बदले 1000 रुपए ले रहा हूँ। भाई वो है 500 का नोट, पर मैं वैल्यू जो लूंगा वो 1000 का। जैसे जमीन मेरी है मान लो 2 लाख की, पर क्योंकि मेरे यहाँ से हाईवे गुजर गया, यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैं इस जमीन को 50 लाख की बेचूंगा। मेरी मर्जी, आसपास डेवलपमेंट हो गया मैं बेचूंगा। तो भाई तुम्हें लेना हो लो, नहीं तो मत लो। तो वो कहता ठीक है 500 का है लेकिन 1000। तो हम 500 से हिसाब किताब नहीं लगाएंगे, फिर हम 1000 से हिसाब किताब लगाएंगे। यानी कि मुझे उसे 100 नोट देने पड़ेंगे 500 वाले, पर उसकी कीमत कितनी है क्लास? उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, डबल दाम में। मेरी बात समझ गए? तो इसी को बोलते हैं इशूइंग प्राइस। कितने में शेयर इशू हो रहा है, सारी बातें दिमाग से निकाल दो, सारी कहानी हटाओ, सिर्फ ये ध्यान रखना, इसको इशूइंग प्राइस बोलते हैं। इससे डिवाइड देना 110 से, तो पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हें कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं। और अभी हम दबा के क्वेश्चन बनाएंगे, सारी चीज दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, अगेन रिपीट, एसेट खरीदते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, पैसे देंगे, वेंडर टू कैश, चेक देंगे, वेंडर टू बैंक, शेयर देंगे, वेंडर टू शेयर कैपिटल, सब कुछ क्रेडिट हो जाएगा, बस ऊपर वेंडर है। और नीचे अगर प्रीमियम है क्वेश्चन में, तो नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम निकालना है। बट तुम्हें ये जानना है तुम कितने शेयर्स दोगे, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, इतने शेयर्स इतने का एक, इतने शेयर्स इतने का एक। तो उसका फॉर्मूला है अमाउंट पेएबल, जितने पैसे देने हैं। जैसे अपने इस केस में 2 लाख आप दे चुके हो, तो वो तो नहीं देने, 18 देने हैं, तो ऊपर आएगा 18 लाख अपॉन इशुइंग प्राइस। शेयर का जो भी इशुइंग प्राइस है वो आप नीचे लिख दोगे। दैट्स इट, बात खत्म। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा परचेज ऑफ एसेट्स। आप किसी भी एक एसेट को खरीदते हो। लेकिन सेकंड चीज, परचेज ऑफ अ बिजनेस। जब आप किसी एक एसेट को नहीं खरीद रहे, आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हो, तो भी सारी एंट्री सेम ही होगी। छोटा सा चेंज आएगा पहली एंट्री में। एंट्री 2 और 3 रिमेन्स सेम। एंट्री 2 और एंट्री 3 जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं आएगा। एंट्री नंबर सेकंड एंड एंट्री नंबर थर्ड में देर इज नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड थर्ड एंट्री में वो रिमेन्स सेम। ठीक है, तो हमें पहली एंट्री को बस चेंज कर देना है, पहली एंट्री को हमें बदल देना है। तो पहली एंट्री क्या होगी, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आप कोई भी एसेट्स खरीदते हो तो आप एंट्री क्या पास करते हो? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये एंट्री पास करते हो ना? हाँ सर, यही तो सेम एंट्री लिखी है। लेकिन अब आप उसका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो, और बिजनेस में एसेट भी होती है, बिजनेस में लाइबिलिटी भी होती है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, आप लाइबिलिटी को क्रेडिट करोगे। अगर आप एसेट को डेबिट कर रहे हो तो क्वाइट ऑब्वियस कि आप लाइबिलिटी को क्रेडिट करोगे। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, आपको ये एंट्री पास करनी है। वेंडर में क्या आता है? पीसी। बच्चों पीसी की फुल फॉर्म लिखो, परचेज कंसिडरेशन। वेंडर अकाउंट में क्या आता है क्लास? पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन किसे बोलते हैं? यानी कि तुम्हारा पूरा बिजनेस खरीदने का तुम कितना लोगे, अपने पूरे बिजनेस का, तुम्हारी सारी एसेट सारी लायबिलिटी को मिला के बताओ तुम कितना लोगे, उसको बोलते हैं पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन। ओके, अच्छा ये एंट्री कर दिया आपने, ठीक है। असेट में लिखोगे असेट की वैल्यू, जो भी अग्रीड वैल्यू जो आपने सेटल किया है कि हाँ ठीक है तुम्हारी बिल्डिंग में इतने की लूंगा वो। लाइबिलिटी में लिखोगे लाइबिलिटी की वैल्यू, और पीसी मतलब जो वो मांग रहा है दुकानदार कि भाई मैं अपनी सारी एसेट तुम्हें दे दूंगा, सारी लाइबिलिटी तुम्हें दे दूंगा, तो मुझे इकट्ठा दे दो इतने रुपए। ठीक है, अगर इतना लिखने के बाद भी ऊपर कुछ बैलेंस बच जाता है, एंट्री मैच नहीं होती है, कुछ बैलेंस बच जाता है, तो उसे क्लास गुडविल लिखेंगे। और अगर नीचे कुछ बैलेंस बच जाता है तो उसको लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। और एक जगह बैलेंस बचेगा तो ऊपर या नीचे, ऊपर बचता है तो गुडविल, और नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, BAL यानी कि बैलेंस। ठीक है, ये हो गई क्लास आप पूरी की पूरी एसेट्स को खरीदने की एंट्री। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज
टू वेंडर, ऊपर कम पड़ेगा तो गुडविल और नीचे कम पड़ेगा तो टू कैपिटल रिजर्व। आई क्लास बात समझ? तो ये है अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा ना इस बात को मैं और डीपली तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं गया एक दुकानदार के पास, ठीक है? एक दुकानदार है, उसके पास चला गया, उसको बोलते हैं वेंडर, राइट? मैं भाई तेरे पास कितनी सारी एसेट है? सारी एसेट मिला के 50 लाख की है। वो कहता है सारी एसेट मिला के 50 लाख की है। मैं तेरी लाइबिलिटी कितनी है? वो कहता है सारी लाइबिलिटी मिला के जी 10 लाख है। तो आप मुझे बताओ, मुझे उसे कितने पैसे देने चाहिए अगर मैं उसका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहा हूँ, मैं उसके एसेट्स और लाइबिलिटी मैं दोनों खरीद रहा हूँ, तो मुझे उसे कितने पैसे देने चाहिए? दिमाग लगाओ, कॉमर्स के बच्चे हो ना, दिमाग लगाओ। एसेट्स कितने की है? 50 लाख की। लाइबिलिटी कितने की है? 10 लाख की। तो 50 में से 10 चला गया तो 40 लाख। इसी को बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन। कितना है क्लास? 40 लाख। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा इसकी? जब मैं पूरा बिजनेस खरीदूंगा तो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट 50 लाख, टू लाइबिलिटीज 10 लाख, टू वेंडर 40 लाख। राइट? हो गया मैच। कुछ बचा ही नहीं ऊपर नीचे। बचेगा कब? जब ये दुकानदार मुझे बोलेगा कि भाई मेरी असेट है 50 लाख की, मेरी लायबिलिटी 10 लाख की है, लेकिन मुझे चाहिए 45 लाख आपसे। तो मैं बोलूंगा रुक 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 रुक, असेट तेरी 50 की है, लाइबिलिटी तेरी 10 की है, तो मुझे तो 40 देने चाहिए, तो 5 लाख फालतू किस चीज की मांग रहा है? वो बोलेगा भाई मेरी गुडविल, मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन जो मैंने बनाई है, इज्जत इतने सालों में, मैंने कितने एडवर्टाइजमेंट कराए, कितने खर्चा किया, तब जाके मेरा नाम बना, ग्राहक मेरे पास आ रहा है, और तू बने बनाए बिजनेस को ले लेगा? नहीं भाई, 5 लाख फालतू देना पड़ेगा। तो वही 5 लाख जो फालतू दिया जा रहा है, इसका मतलब वो हमसे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट वो मांग रहा है किस चीज के लिए? गुडविल के लिए। जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो मांग रहा है किसके लिए? गुडविल के लिए। तो अब एंट्री क्या होगी? यहाँ 45 है तो ऊपर आ जाएगा 5 लाख। तो ऊपर कम पड़ता है तो किस नाम से आता है? गुडविल के नाम से। ठीक है, ये 55 हो गया। ये सॉरी, ये 55 हो गया। डेबिट क्रेडिट क्या हो गया क्लास? मैच हो गया। तो ये है पूरी कहानी। अच्छा, अगर वो कह दे आपसे कि भाई मेरी असेट ले लो आप 50 लाख की, मेरी लाइबिलिटी ले लो 10 लाख की, वो मुझे तो बीजी 35 लाख दे दो बस, तो यही 35 लाख पीसी है। तो यहाँ 45 की जगह फिर क्या आ जाएगा क्लास? यहाँ 45 की जगह 35 लाख आ जाएगा। फिर नीचे कम पड़ रहा है क्लास 5 लाख रुपए, तो जो नीचे कम पड़ेगा उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो वो क्या कह रहा है कि भैया तुम यार, मेरा धंधा घाटे में है, मुझे 35 दे दो बस, खुश हूँ मैं, मुझे इतना ही दिला दो बस भैया, मैं इतना में ही खुश हूँ। ठीक है, तो 5 लाख का हमारा फायदा हो गया। तो जब कंपनी का ये 5 लाख का फायदा हुआ है, तो कंपनी से कैपिटल रिजर्व में डालेगी। क्यों? क्योंकि देखो, दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर का, दूसरा कैपिटल नेचर का। लेकिन ये जो प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी का प्रॉफिट नहीं है, ये हमारे बिजनेस का मेन पर्पज नहीं है ऐसे कमाना। ये तो हो गई कमाई किसी ना किसी कारण से वजह से, तो ये पैसा हम शेयर होल्डर्स को देंगे, उनको बोनस शेयर इशू करेंगे, उनके फायदे के लिए खर्च करेंगे। तो इसीलिए एक रिजर्व में डाल देते हैं इस पैसे को, इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व के अंदर पैसा चला गया, ये वो गुल्लक है जिसके अंदर पैसा चला गया, निकलेगा तो शेयर होल्डर की भलाई के लिए, तुम्हारे किराया, एम्प्लॉय की सैलरी, इन चीजों के लिए नहीं निकलेगा। तो शेयर होल्डर, ये फायदा है तो शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। ठीक है, कहानी समझ आ गई? चलते हैं, अब चलते हैं क्लास क्वेश्चन के ऊपर। हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लिया, ये करे क्वेश्चन बनाते हैं। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पास द नेसेसरी एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द गोपाल लिमिटेड, परचेज फर्नीचर 2.5 लाख का फ्रॉम मैसर्स फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर खरीदा आपने, कोई भी एसेट खरीदोगे तो एसेट अकाउंट डेबिट। अच्छा सुनो, तुम घर पे जब सवाल बनाओगे ना, तुम पहले एंट्री को याद करना, बिना देखे एंट्री को लिख के देखना। जब तुम्हारे एंट्री दिमाग में सेट हो जाए तब सवाल पे जाना, उससे पहले नहीं। तो फर्नीचर कितने का है? 2.5 लाख का। टू फर्नीचर मार्ट, ये भी कितने का हो गया क्लास? 2.5 लाख का। ओके, तो परचेज किया आपने फर्नीचर 2.5 लाख का फ्रॉम मैसर्स फर्नीचर मार्ट, तो आप एंट्री पास करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट 2.5 लाख। द पेमेंट टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर 10 ईच 25% प्रीमियम। तो देखो, इसमें कोई कैश नहीं दिया, शेयर है 10 का एक, 25% प्रीमियम, 10 का 25% 2.5 होता है। अब किसी बच्चे को यही नहीं पता कि 10 रुपीज़ का 25% कितना होता है, तो भाई दिक्कत हो जाएगी फिर। तो 10 इंटू 25/100 कितना आएगा? 2.5, तो 12.5। तो हम पेमेंट करेंगे किसको? फर्नीचर मार्ट को तो 2.5 लाख रुपए ही देने हैं। फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट कितना है? 2,50,000, तो फर्नीचर मार्ट डेबिट, ठीक है, 2,50,000 टू शेयर दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। हमें हमेशा से बताया गया है कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, और प्रीमियम 2.5 रुपए का है,
इसको लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट सर इसमें कितने शेयर्स दे रहा है ये नहीं पता। 2.5 लाख रुपए के बदले कंपनी अपने 10 वाले शेयर्स 12.5 के भाव से दे रही है, लेकिन कितने शेयर्स दे रही है हमें नहीं पता। तो ये तुम्हें निकालना ही निकालना है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया था नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए? अमाउंट पेबल, कितने पैसे देने, कितने अमाउंट देना है, 2.5 लाख। और अपॉन इशुइंग प्राइस, तो इशुइंग प्राइस कितना होता है, ये जो बाहर लिखा रहता है 12.5 पॉइंट आओ जो लगाओ 125 2 1 2 3 4 20,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स कंपनी देगी, फेस वैल्यू 10 है लेकिन प्रीमियम है 2.5 रुपए का, मतलब वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, है तो उसकी वैल्यू कम लेकिन वो बेच रहे हैं 12.5 में। डेबिट क्रेडिट देखो मैच हो गया और हमारा क्वेश्चन खत्म। अच्छा नरेशन के लिए आप लोग अगर सोच रहे हो, नरेशन लिखोगे सबसे पहले बीइंग एसेट परचेज, पहली एंट्री की जो नरेशन है लिखोगे बीइंग एसेट्स परचेज, और दूसरी एंट्री का लिखोगे बीइंग अमाउंट सेटल थ्रू शेयर्स। ठीक है, बीइंग अमाउंट सेटल थ्रू शेयर्स। ओके डन है क्लास यहाँ तक? चलो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से सारा समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 12। आओ बनाते हैं अच्छे से, काफी सारे क्वेश्चन बनाएंगे तसल्ली से, आराम से। इस टॉपिक को ऐसा सीखेंगे सीयूईटी में भी, 12th में भी, हर जगह ये काम आएगा। ठीक है, के लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी 15 लाख की और लायबिलिटी 5 लाख ऑफ पी लिमिटेड। ध्यान समझना, एसेट्स खरीदी कितने की, स्टेप बाय स्टेप करते चलो, पढ़ते चलो, करते चलो। 15 लाख की, लाइबिलिटी 2 लाइबिलिटीज, 2 लाइबिलिटीज अकाउंट 5 लाख। तो मुझे तो लगता है 10 लाख देना चाहिए, 5 लाख का तुम्हारा प्रॉपर्टी हमारा, तुम्हारा कर्जा भी हमारा, वो भी हमें भरना है, तो हम 10 लाख देंगे। बट क्वेश्चन कहता है फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13 लाख, तो 2 किससे खरीदा क्लास यहाँ पे, एसेट्स पी, 2 पी लिमिटेड 13,68,500, ये हो गया। 15 लाख की आपने एसेट्स खरीदी, 5 लाख की लायबिलिटी खरीदी, देना चाहिए था 10 लाख, वो मांग रहा है 13,68,500, 13,68,500। तो यहाँ पे 3,68,000, अब मैच करो क्लास, यहाँ पे 3,68,500 वो एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहा है क्लास, ऊपर किस नाम से दिखा दोगे, गुडविल के नाम से, बैलेंस। तो जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा है उसे आप ऊपर दिखा दोगे किस नाम से, गुडविल के नाम से। आप डेबिट क्रेडिट मैच करो, देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। 13,68,500 प्लस 5 लाख, नीचे आ गया आपका 18,68,500, 15 माइनस कर दो 3,68,500। तो ये होगी पहली एंट्री, आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा, तो एसेट अकाउंट डेबिट, 2 लाइबिलिटीज, 2 वेंडर। वेंडर में आ गया पीसी, असेट में एसेट की वैल्यू, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी की वैल्यू, जो बचेगा बैलेंस वो आप ऊपर लिख दोगे। समझ आ गया? समझ अच्छे से समझा भी दिया, दिमाग में सेट भी करवा दिया, आपको एंट्री भी याद हो गई होगी। दूसरी एंट्री कहते हैं 25,500 रुपए पेड बाय इशूइंग अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड। तो एंट्री क्या होगी, पी लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल, इसी को प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। आप चाहो तो प्रोमिसरी नोट भी लिख सकते हो। 25,500। बच्चों मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा? अगर आपको पेमेंट करनी थी 13,68,500 की, जिसमें से 25,500 आप पेमेंट कर चुके हो, 13,68,500 माइनस 25,500, 13,43,000 ये बचा हुआ है अमाउंट, 13,43,000। तो उसके लिए क्या बोला है, ये 2 मंथ से कोई लेना देना नहीं है, तो वो प्रोमिसरी नोट है, यानी 2 महीने बाद पैसे देंगे उस बिल्स पेबल का। बैलेंस वॉज पेड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 ईच, शेयर 100 का है, 25% प्रीमियम। पहले शेयर 10 का था, इससे पिछले क्वेश्चन में 10 का 25% बनता है 2.5। अभी शेयर 100 रुपए का है, 100 रुपए का 25% कितना बनेगा, 25। तो क्लास 125 का शेयर है ये। तो ये जो शेयर्स है आपका वो कितने का है क्लास, 125 रुपीज का शेयर हो गया। तो अब आप पेमेंट करोगे पी लिमिटेड को, कितना करना है क्लास, 13,43,000 देना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देना तो इतना ही है जी, 13,43,000।
अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, उसके लिए क्लास आपको एक फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है कि जी कितने शेयर्स हैं एक्चुअली में। तो शेयर की वैल्यू 125 है, 13,43,000 रुपीज आपको देने हैं, तो अमाउंट पेबल है 13,43,000 डिवाइड बाई 125, तो ये शेयर्स आ गया 10744 शेयर्स। शेयर कैपिटल में आता है फेस वैल्यू, जो कि कितनी है क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम है 25 का, तो इनटू 25 आएगा 2,68,600 और 107,400। तो आप जरा इसको मैच करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा 13,43,000। डन। ओके तो ये है क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका। देखो पहले एंट्री आपने एसेट्स खरीदने की एंट्री करी, लिख लो क्लास, मैं हट गया हूँ सामने से। एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, जो भी ऊपर कम पड़ता है वो गुडविल के नाम लिख दोगे, और नरेशन होगा बीइंग बिजनेस परचेज, कोई एसेट नहीं है ना, ये पूरा बिजनेस खरीदा है, तो बीइंग बिजनेस परचेज। आपने बिल्स पेबल से पेमेंट की प्रॉमिस नोट से, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और बाकी जो बचा कुचा उसके आपने शेयर्स दे दिए, तो आप देखोगे बचा कितना 13,43,000, शेयर आपका 125 का है, तो 125 से डिवाइड दे दो, नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा, इतने शेयर्स देने हैं, 100 का एक है, और ये प्रीमियम 25 रुपये का, 25 का प्रीमियम, खत्म। अगर आप इनको मर्ज करके लिखना चाहते हो तो भी मर्ज करके लिख लेना, बट नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे ही निकलेगा, इतना सेटल करने के बाद जो बचेगा ना अमाउंट, 25,000 देने के बाद जो बचेगा अमाउंट, उस पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना, एंट्री कर सकते हो एक साथ, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं 2 एंट्री कराता हूँ। पहले एंट्री तो है ही एसेट खरीदने की, बाकी इसकी 2 एंट्री पेमेंट की, कैश दिया तो अलग से कर दो, बाकी का अलग से कर दो। 13 क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। 13 क्या है, निखिल लिमिटेड ने परचेज किया रनिंग बिजनेस फ्रॉम सोनिया लिमिटेड सम ऑफ 22 लाख रुपए। तो बिजनेस अकाउंट डेबिट किससे खरीदा क्लास, निखिल ने खरीदा, लेकिन किससे, सोनिया लिमिटेड से, कितने में, 22 लाख में। ये लो होगी पहली एंट्री 22 लाख। आपने असेट खरीदा तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। आगे लिखा है a sum of 20 lakh and by issuing 20,000 fully paid equity shares of 100 each at a premium of 10%। तो जो बैलेंस है सोनिया लिमिटेड डेबिट, तो सोनिया लिमिटेड को हम क्या कर देंगे क्लास, डेबिट कर देंगे, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, 100 का एक, अच्छा इसमें तो शेयर्स ही दे दिया आपको सीधा सीधा, अच्छा इसमें बिजनेस की असेट की वैल्यू भी दी गई है, चलो 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 फिर से कर लेते हैं इसको यार, इसमें एसेट्स की वैल्यू भी दी गई है, तो आप एक काम करो लाइन बाय लाइन लिखो सारी एसेट, और नंबर ऑफ शेयर्स इसमें दे रखा है, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन है, 7 लाख। डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने के डेटर्स है, 2,50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने के स्टॉक्स हैं, 5 लाख के। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने की बिल्डिंग है, 11,50,000। और टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने के बिल्स पेबल हैं, 2.5 लाख के, ठीक है। जो बिल्स पेबल हैं वो कितने का, 2.5 लाख के, और तो कुछ है नहीं। टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर कौन है क्लास, सोनिया, टू सोनिया लिमिटेड। तो कितने में आपने खरीदा क्लास, सोनिया लिमिटेड से पूरा का पूरा जो बिजनेस खरीदा वो आपने कितने में खरीदा, वो क्लास 22 लाख में खरीदा है ना, लिखा था ना शुरू में ही लिखा है ना, ये रहा। तो सारी एसेट को डेबिट कर दिया, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। अब किसी को यही ना पता हो कि बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो बिल्स पेबल लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, जो क्रेडिटर्स को हमें पे करना है। अब हम ऊपर नीचे मैच करते हैं, 9,50,000, 7 8 9, 9 लाख प्लस 5 लाख प्लस 11,50,000, या अगर 26 लाख, तो नीचे बैलेंस कम पड़ रहा है क्लास, ऊपर है 26 लाख और नीचे है, अगर मैं माइनस करूं तो 1,50,000 का बैलेंस नीचे आ रहा है। तो ये जो नीचे 1,50,000 का बैलेंस आ रहा है उसको हम लिखेंगे किस नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो जो भी नीचे बैलेंस आएगा उसको आप किस नाम से लिखोगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब दूसरी एंट्री, आप पेमेंट की एंट्री करेंगे, लिखा है कि 20,000 शेयर देंगे 100 का एक एट प्रीम। तो आपने कोई और कैश तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, एक आपने एसेट खरीदा और सारी सेटलमेंट कर रहे हो आप तुरंत ही शेयर से। सोनिया लिमिटेड डेबिट, कितने देने हैं जी सोनिया को, सोनिया को देने हैं 22 लाख रुपए।
कैसे देंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देने कितने हैं जी? 22 लाख। शेयर कितने का है क्लास आपका? 100 का शेयर है, प्रीमियम है 10%। 100 का 10% कितना? अच्छा यार एक काम करो, इसमें नंबर ऑफ शेयर निकालना नहीं था, मैं बेमतलब की मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 20,000 फुल्ली पेड अप शेयर। अच्छा फुल्ली पेड अप शेयर पता है क्या होता है? फुल्ली पेड अप शेयर का मतलब क्या? तुमको दे दिया, तुम्हें कुछ नहीं देना। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं तुम्हें एक बाइक दूंगा, अगर तुम 12th में 100% लेके आते हो तो मैं जो मैं बाइक दूंगा वो फुल्ली पेड अप है, तुम्हें कुछ किस्त विस्त नहीं भरनी, बस तुमको दे दिए चलाओ। और मैं तुमको बोलूँ कि अगर 95 लेके आते हो मैं तुम्हें बाइक दूंगा, लेकिन वो ईएमआई पे दूंगा, तो उसकी डाउन पेमेंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन बाइक किस्त तुमको भरनी है, तो वो फुल्ली पेड अप नहीं है। तो शेयर आपने किसी को शेयर दिया और वो फुल्ली पेड अप है, मतलब उसे कुछ नहीं देना। और ठीक है, तो हम सोनिया को जो शेयर दे रहे हैं वो फुल्ली पेड अप है, 100 और 10, तो ये हो गया 2 लाख। मतलब सोनिया को नियर फ्यूचर कोई पेमेंट इसकी नहीं करनी। ओके तो इसमें कैश की एंट्री नहीं थी। तो अगर आप देखोगे तो हर क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है, हर क्वेश्चन लगभग सेम है। असेट खरीदने की एंट्री, पार्ट पेमेंट है नहीं तो उसकी एंट्री नहीं करी, और बैलेंस आपने शेयर्स में दे दिया। यही है टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, पूरा। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और अच्छे से इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, हमने हर एक टाइप क्वेश्चन समझ लो बना लिया। जनरल ट्रेड्स लिमिटेड परचेज करते एक रनिंग बिजनेस ऑफ पवन रिटेल, तो ये वेंडर हो गया पवन रिटेल लिमिटेड, फॉर 6 लाख रुपए। 6 लाख का बिजनेस खरीदा, 10% बाई चेक दे दिया और बैलेंस बाई शेयर्स दे दिया 100 का एक एट प्रीमियम 20%। तो एसेट्स ये सारी खरीदी, बिल्डिंग मशीन स्टॉक ट्रेड, ये लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, बाकी ये सारी की सारी क्या है क्लास? एसेट है। लेकिन इसकी बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू दो दे रखा। अब तुम्हें मुझे बताना है हमें कौन सी वैल्यू को इग्नोर करना है। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में दिख रहा है वो 2 लाख है, उससे क्या मतलब है भैया? हमारे बीच जो सहमति हुई है, हमारे बीच जो सेटलमेंट हुई है, हमें उस बात से मतलब है। बुक्स में कितने का, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आओ एंट्री पास करते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,60,000, तो अग्रीड वैल्यू से मतलब है, हमें बुक वैल्यू से लेना देना नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू ट्रेड पेबल अकाउंट, टू ट्रेड पेबल अकाउंट। कितने का ट्रेड पेबल है? 80,000। तो आपने देखो एक एक करके सारी की सारी चीजें लिख दी, और जनरल ट्रेडर ने बिजनेस खरीदा कितने का? 6 लाख का, है ना? 6 लाख का लिया है। तो टू जनरल, किससे खरीदा? जनरल, सॉरी सॉरी, पवन रिटेल से। हमें वेंडर का नाम लिखना है, पवन रिटेल, 6 लाख। तो अगर आप देखोगे इसकी टोटलिंग 680 है, 260 और 4, तो 20,000 रुपये नीचे ज़्यादा है। तो ऊपर बैलेंस आ रहा है, ऊपर है 6 लाख, एक सेकंड, हाँ 60,000, नीचे 6,80,000। तो ऊपर जो है 20,000, यह है 680, यह है 660, तो 20,000 ऊपर कम पड़ रहा है। इसका मतलब हम जो फालतू पैसा दे रहे हैं 20,000 रुपये, वो किसका दे रहे हैं? गुडविल का दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी पहली एंट्री, जैसे पिछले में था क्वेश्चन वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी है। फर्क इतना है कि वहां पे अग्रीड वैल्यू दिया हुआ था, जबकि यहाँ बुक वैल्यू भी दिया गया। मत देखो, इग्नोर करो। अच्छा पेमेंट कैसे करेंगे? 10% बाई चेक से देंगे और बैलेंस शेयर से दे देंगे, शेयर है इतने का। अब मैं ना कंबाइन एंट्री करता हूँ, अगर तुम अलग अलग करोगे तो पहले एंट्री क्या करोगे? पवन लिमिटेड टू बैंक 60,000, बाकी 540 की पेमेंट कर दोगे। मैं एक साथ कर रहा हूँ यहाँ पे, जरा एंट्री देखना। मैं एक साथ, बिकॉज हट अलग अलग तो करा ही दिया मैंने, एक साथ भी करा के दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन, पवन लिमिटेड को देने कितने हैं जी? जी 6 लाख देने हैं। बिजनेस खरीदा है 6 लाख में, 6 लाख ही देने हैं। 10% चेक से देना है तो दे दो, टू बैंक, चेक का मतलब टू बैंक। 6 लाख का 10% 60, तो अभी बैलेंस कितना बचा है? अभी बैलेंस कितना बचा है? 6 लाख नहीं बचा, बैलेंस कितना बचा? 5,40,000। अभी जो बैलेंस बचा है वो बचा है 5,40,000। तो ये जो 5,40,000 का बैलेंस है वो हम कैसे देंगे? शेयर 100 का एक है, 20% प्रीमियम, तो शेयर्स 120 का हो गया।
इसका मतलब 4500 शेयर्स मुझे देना है, जो 100 का एक है बट भाव लगेगा 120, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो ये फायदा है कि आपको अलग अलग नहीं करोगे तो एक साथ कर लोगे, कुछ सेकंड्स बच जाएंगे आपके। शेयर्स कितने का है क्लास? 100 का। प्रीमियम कितने का? 20 का। और कितने शेयर्स है? 4500 शेयर्स। तो 4000 इंटू 500, 4,50,000, 4,50,000। 4500 4500 इंटू 20 इट्स 90,000। तो अगर तुम देखो तो इन तीनों को मिलाओ, 90,000 प्लस 60 प्लस 450 इट्स 6 लाख, और ऊपर भी 6 लाख। डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो आप चाहते तो इसी एंट्री को अलग अलग भी कर सकते थे, आप चाहो तो इस एंट्री को एक साथ भी कर देते हो। तो ये वो है क्लास जहां पे आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया। अगर एक एसेट खरीदते तो वो आसानी है, बिजनेस खरीदे तो गुडविल और कैपिटलिज्म भी आ जाता है पहली एंट्री के अंदर, कुछ भी आ सकता है, ऊपर बचता है गुडविल, नीचे बचता है तो कैपिटलिज्म। और अगर एक ही एसेट खरीदते फिर तो एसेट टू वेंडर, वेंडर टू कैश, वेंडर टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट पेबल अपॉन इश्यूइंग प्राइस। तो तुम्हारा काम क्या है, पहले अच्छे से इसकी एंट्री वगैरह कॉपी में लिख के दिमाग में सेट करो, एंड कॉन्सेप्ट पे टाइम दो 15-20 मिनट। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया उसे रिपीट करो। इसकी पीडीएफ एसपीसीसी ऐप पे भी मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिपीट करना। फिर जो और आपकी बुक में नए नए क्वेश्चन है, या जहाँ भी सैम्पल पेपर है, जहाँ भी अलग अलग क्वेश्चन हैं, फिर आप उन क्वेश्चंस को बना के देखना बन रहा है कि नहीं बन रहा, राइट। चलो तो यहाँ तक आज एंड करते हैं। आज हमने आवेदन कैसे अच्छे से सीख लिया, और कुछ बच्चों का प्रमोटर और अंडरराइटर का भी डाउट था, तो हम अगली अगली क्लास में कर लेंगे। फिर हमारा फॉरफीचर रीइश्यू, देन चैप्टर पूरा खत्म। कोशिश करूंगा 15 पार्ट 16 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से खत्म कर दूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, क्लास मुझे मोटिवेट करने के लिए कॉमेंट में जरूर लिखना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, या जो भी कमियाँ हैं या जो भी अच्छाइयाँ जरूर लिखना कॉमेंट में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।